सिर्फ ये एक लड़ाई तुम जीत जाओ, फिर दुनिया की हर सफलता तुम पालोगे। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, कोई ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, तो कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन असलियत क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए वादे के साथ कि आज मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, हमारी वो ऊर्जा भी ढलने लगती है। हम कभी हालातों को दोष देते हैं, कभी अपनी किस्मत को, कभी अपने आसपास के लोगों को और कभी अपने पास मौजूद संसाधनों की कमी को। हमें लगता है कि हमारी सफलता के रास्ते में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार हमारे दुश्मन, हमारे हालात या हमारा बुरा वक्त है। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि बाहरी दुनिया ने हमें हरा दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में हमारी सफलता की राह का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर बैठा है? इस सवाल का जवाब आज से हजारों साल पहले भारत की धरती के सबसे महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और गुरु आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। आज मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलता हूं जहां एक साधारण से बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। ये कहानी सिर्फ चंद्रगुप्त की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है और हर उस इंसान की है जो सफल होना चाहता है। इस कहानी के एक एक शब्द को महसूस कीजिएगा, क्योंकि आज चाणक्य आपको बताएंगे कि सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर है क्या। रात का समय था। विंध्याचल के घने जंगलों में सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखी लकड़ियों के जलने की चट चट की आवाज गूंज रही थी। आग की लपटों के सामने एक युवा बैठा था, चंद्रगुप्त। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक अजीब सी उलझन थी और कंधों पर एक ऐसे सपने का बोझ था जो देखने में नामुमकिन लग रहा था। मगध का क्रूर सम्राट धनानंद, जिसकी सेना में लाखों सैनिक, हजारों हाथी और अनगिनत हथियार थे, उसे हराना था। चंद्रगुप्त बार बार आग की लपटों को घूर रहा था और उसके मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक शांत लेकिन बेहद रौबदार आवाज आई। क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम्हारी आंखों की नींद और मन की शांति दोनों इस धधकती आग में क्यों जल रही हैं? ये आवाज किसी और की नहीं, आचार्य चाणक्य की थी। चाणक्य, जिनकी शिखा खुली थी, जिनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो किसी भी साम्राज्य को भस्म कर सकता था, वो धीरे से आकर चंद्रगुप्त के पास बैठ गए। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और कहा, आचार्य, मैं इस चुनौती के बारे में सोच रहा हूं। धनानंद की सेना अजेय है, उसके पास धन, बल और सत्ता है। सिकंदर की सेनाओं ने भी इस धरती पर कदम रख दिया है। हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि हमारी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आचार्य, मुझे बताइए, एक इंसान की सफलता के रास्ते में उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? क्या वो लड़ाई धनानंद जैसे क्रूर राजा से है या सिकंदर जैसे विश्व विजेता से? आखिर दुनिया में सबसे ताकतवर शत्रु कौन है जिसे हराना सबसे मुश्किल है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे आग में फेंकते हुए बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम गलत दिशा में देख रहे हो चंद्रगुप्त। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई धनानंद से है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सिकंदर है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने पूछा, तो फिर कौन है आचार्य? क्या इन दोनों से भी बड़ा कोई शत्रु है हमारा? चाणक्य की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं होती चंद्रगुप्त। सफलता की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर लड़ाई इंसान की अपने आप से होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस धनानंद से नहीं है जो मगध के सिंहासन पर बैठा है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस धनानंद से है जो तुम्हारे अपने दिमाग के भीतर बैठा है। चंद्रगुप्त को कुछ समझ नहीं आया। उसने उलझन में पूछा, मेरे दिमाग के भीतर का धनानंद? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। अब चाणक्य ने उसे समझाना शुरू किया। उनके शब्द ऐसे थे जैसे कोई लोहार गर्म लोहे पर हथौड़ा मार रहा हो। चाणक्य ने कहा, सुनो चंद्रगुप्त, दुनिया का कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हारना स्वीकार न कर ले। तुम्हें क्या लगता है कि एक योद्धा युद्ध में मैदान में तलवार से कटकर मरता है? नहीं, एक योद्धा युद्ध के मैदान में तब मरता है जब उसके भीतर का साहस मर जाता है। सफलता के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है।
ये मन बहुत चालाक है चंद्रगुप्त। ये तुम्हें आराम की ओर खींचेगा, ये तुम्हें डराएगा, ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। चाणक्य थोड़ा और आगे झुके और बोले, जब तुम सुबह उठने का निश्चय करते हो कि मुझे युद्ध का अभ्यास करना है और तुम्हारा शरीर कहता है कि थोड़ी देर और सो लूं, तो वो जो थोड़ी देर और सोने की इच्छा है ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम किसी काम को करने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा, तो वो जो तुम्हारे भीतर का डर है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई इस आलस्य से है, इस डर से है, तुम्हारे भीतर बैठे इस संशय से है। चाणक्य ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हुए कहा, चंद्रगुप्त, एक रथ की कल्पना करो। इस रथ में जो घोड़े जुते हैं वो तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारी आंखें, कान, तुम्हारी इच्छाएं। इन घोड़ों की लगाम तुम्हारा मन है और रथ के पीछे बैठा सारथी तुम्हारी बुद्धि है। आज के समय में अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है, उनकी बुद्धि सो जाती है और लगाम घोड़ों के हवाले हो जाती है। जब इंद्रियों के घोड़े बेलगाम होकर भागते हैं तो वो रथ को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे किसी गहरी खाई में गिराकर नष्ट कर देते हैं। सफल वही होता है जिसका सारथी यानी जिसकी बुद्धि जागृत हो, जिसने अपने मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ रखा हो और अपनी इच्छाओं के घोड़ों को अपने काबू में रखा हो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही सफलता की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका थी। उसने पूछा, पर आचार्य, ये मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्यों ये हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है? धनानंद से लड़ना मुझे आसान लग रहा है, लेकिन आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो तो अदृश्य है, उससे कैसे लड़ा जाए? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि चंद्रगुप्त, इंसान की फितरत है कि उसे तुरंत मिलने वाला सुख पसंद आता है। मन हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जिसमें कोई संघर्ष ना हो, कोई दर्द ना हो। जब तुम कड़ी धूप में तलवार चलाते हो तो तुम्हारे हाथों में छाले पड़ते हैं, शरीर से पसीना बहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तुम्हारा मन तुरंत कहता है कि इस दर्द को छोड़ो और छांव में जाकर विश्राम करो। वो विश्राम तुम्हें उसी क्षण बहुत आनंद देता है। इसे कहते हैं तात्कालिक सुख। लेकिन जो इस तात्कालिक सुख के जाल में फंस गया वो कभी महान नहीं बन सकता। चाणक्य की आवाज अब और भी भारी हो गई। सफलता की कीमत दर्द है चंद्रगुप्त। महानता आराम की गोद में नहीं पलती, वो संघर्ष की आग में तप कर जन्म लेती है। जो इंसान अपने आज के दर्द को सहने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने कल के सुख को हमेशा के लिए खो देता है। तुम्हें क्या लगता है धनानंद आज इतना कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि उसने राजमहल की सुख सुविधाओं, मदिरा और नर्तकियों के तात्कालिक सुख को चुन लिया। उसका मन हार चुका है, बस उसका शरीर सिंहासन पर बैठा है। तुम्हें उसे बाहर से हराने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे भीतर कभी ऐसा धनानंद पैदा ना हो। चाणक्य ने आगे कहा, एक बाज का उदाहरण लो चंद्रगुप्त। जब आसमान में काले घने बादल छाते हैं और भयंकर तूफान आता है तो सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। वे उस तूफान से बचने का आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज उस तूफान का सामना करता है। वो हवा के उसी थपेड़े का इस्तेमाल करके बादलों का सीना चीरता हुआ उनके ऊपर चला जाता है। तूफान नीचे रह जाता है और बाज आसमान का राजा बन जाता है। आम इंसान और सफल इंसान में यही फर्क है। आम इंसान मुश्किलों को देखकर अपने मन के डर के आगे घुटने टेक देता है और अपने कंफर्ट जोन रूपी घोंसले में छिप जाता है। लेकिन जिसे सफल होना है, जिसे इतिहास रचना है, वो अपने मन से लड़ता है, अपने डर की आंखों में आंखें डालकर बादलों का सीना चीरकर ऊपर उठ जाता है। याद रखो चंद्रगुप्त, इस दुनिया में जो भी इंसान असफल हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। वो इसलिए असफल हुआ क्योंकि जब उसे मेहनत करनी थी तब उसने आराम चुना। जब उसे अनुशासित रहना था तब वो मनोरंजन में खो गया। जब उसे अपनी हार से सीखना था तब उसने दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। तुम्हें रोज अपने कल वाले खुद को आज हराना होगा। तुम्हें रोज अपने उस मन की हत्या करनी होगी जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुमने खुद को जीत लिया चंद्रगुप्त, तो धनानंद क्या, ये पूरी पृथ्वी तुम्हारे कदमों में झुकेगी। चंद्रगुप्त की आंखों में अब उलझन नहीं थी, बल्कि एक दहकती हुई ज्वाला थी। उसे समझ आ गया था कि तलवार तो सिर्फ एक साधन है, असली युद्ध तो उसके मस्तिष्क में लड़ा जाना है। उसे एहसास हो गया था कि जब तक वो अपने अंदर के डर, आलस्य, काम वासना और आराम की इच्छा को नहीं हराता, तब तक वो मगध का सिंहासन तो क्या, एक छोटा सा गांव भी नहीं जीत सकता। दोस्तों, चंद्रगुप्त को उस रात जो बात समझ आई, वो बात आज हमें और आपको समझने की जरूरत है। हम बाहरी दुनिया से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे उस कमजोर इंसान से रोज हार रहे हैं जो हमें हमारा लक्ष्य पूरा नहीं करने देता। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये तो बता दिया कि सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस अदृश्य मन को, इस सबसे खतरनाक दुश्मन को आखिर हराया कैसे जाए। खुद पर जीत हासिल करने का वो अचूक मंत्र क्या है जो चाणक्य ने उस रात चंद्रगुप्त को दिया, जिससे एक साधारण सा लड़का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। जंगल में अब सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। आग की लपटें अब थोड़ी शांत हो गई थीं, लेकिन चंद्रगुप्त के अंदर सवालों की एक नई आग धधकने लगी थी। चंद्रगुप्त ने बहुत ही आदर और जिज्ञासा के साथ अपने गुरु की ओर देखा और कहा, आचार्य, आपकी बातों ने मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दिया है। मैं जान गया हूं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना मन है, जो मुझे आराम की तरफ खींचता है, जो मुझे डराता है। लेकिन आचार्य, ये मन तो अदृश्य है। अगर कोई शत्रु सामने खड़ा हो तो मैं अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर सकता हूं, लेकिन जो शत्रु मेरे ही भीतर है, मेरी ही सांसों में बसा है, मेरी ही सोच में छिपा है, उस पर मैं तलवार कैसे चलाऊं? इस मन को कैसे हराया जाए आचार्य? मुझे वो मार्ग दिखाइए। चाणक्य की आंखों में अपने शिष्य का ये सवाल सुनकर एक संतोष की चमक आ गई। वे समझ गए कि अब मिट्टी सही आकार लेने के लिए तैयार हो चुकी है। चाणक्य ने अपनी जगह से थोड़ा उठकर एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर और भारी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि तुम मन को मारना चाहते हो। याद रखो, मन को मारा नहीं जा सकता। मन एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ दिशा दी जा सकती है। तुम्हें अपने मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाना है, उसे अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की रखी हुई तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तलवार को देखो चंद्रगुप्त। अगर ये तलवार किसी पागल या मूर्ख इंसान के हाथ में आ जाए तो वो इससे खुद को भी घायल कर लेगा और बेगुनाहों की जान भी ले लेगा। लेकिन यही तलवार जब एक अनुशासित योद्धा के हाथ में होती है तो वो पूरे साम्राज्य की रक्षा करती है। तुम्हारा मन भी बिल्कुल इस तेज धार वाली तलवार की तरह है। जब तक ये मन बेलगाम है, जब तक ये तुम्हें चला रहा है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस मन को चलाना सीख लिया, ये तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा। चंद्रगुप्त पूरी तरह से एकाग्र होकर सुन रहा था। उसने पूछा, पर आचार्य, इस बेलगाम घोड़े रूपी मन की लगाम को पकड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत कहां से होती है? चाणक्य ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसकी शुरुआत होती है एक ज्वलंत संकल्प से, एक ऐसे उद्देश्य से जो तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारी भूख, तुम्हारी नींद और तुम्हारे आराम से बहुत बड़ा हो। इंसान का मन बड़ा चतुर है चंद्रगुप्त। ये छोटी मोटी चीजों के लिए कभी कष्ट नहीं सहना चाहता। अगर तुम इससे कहोगे कि मुझे सिर्फ राजा बनना है, तो ये मन कहेगा कि राजा बनने में तो बहुत दर्द है, छोड़ो, इसी जंगल में कोई छोटी सी झोपड़ी बनाकर आराम से रहते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें तुरंत हार मानने पर मजबूर कर देगा। चाणक्य अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब एक गजब का तेज और रौब आ गया था। इसलिए चंद्रगुप्त, तुम्हारा उद्देश्य इतना विशाल होना चाहिए कि तुम्हारा मन उसके आगे घुटने टेक दे। तुम्हें मगध का सिंहासन सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि तुम्हें धनानंद से कोई निजी दुश्मनी है। तुम्हें यह सिंहासन इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें एक अखंड भारत का निर्माण करना है। तुम्हें इस मातृभूमि को सिकंदर जैसे विदेशी लुटेरों से बचाना है। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक महासंकल्प बन जाता है, तब ये शरीर कोई भी दर्द सहने को तैयार हो जाता है। तब ये मन शिकायत नहीं करता। याद रखो, जब किसी इंसान के पास कुछ कर गुजरने की कोई बहुत बड़ी वजह होती है, तो उसका मन उसके रास्ते में बाधा नहीं बनता, बल्कि उसका सारथी बन जाता है। सबसे पहले अपना उद्देश्य इतना बड़ा करो कि तुम्हारी कमजोरियां उसके सामने बौनी लगने लगें। चंद्रगुप्त के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके अंदर जैसे ऊर्जा का एक महासागर उबलने लगा था। पर चाणक्य अभी रुके नहीं थे। उन्होंने फिर कहा, लक्ष्य बड़ा कर लेना ही काफी नहीं चंद्रगुप्त। मन को वश में करने का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन और अभ्यास। तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन में अपने मन को जीत लोगे? नहीं, मन से लड़ाई कोई एक दिन का युद्ध नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रोज की तपस्या है। चाणक्य ने एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया। तुमने देखा है चंद्रगुप्त, जब किसी पहाड़ की कठोर चट्टान पर पानी की एक बूंद लगातार बार बार एक ही जगह पर गिरती है, तो वो कोमल पानी की बूंद उस कठोर पत्थर का सीना भी चीर देती है और उसमें सुराख कर देती है। पानी की उस बूंद में कोई ताकत नहीं होती। ताकत होती है उसके लगातार गिरने में, उसके अनुशासन में। इसी तरह तुम्हारा मन एक कठोर पत्थर है। तुम इसे एक ही प्रहार में नहीं तोड़ सकते। तुम्हें इसे छोटी छोटी लड़ाइयों में रोज हराना होगा। जब सुबह तुम्हारी आंख खुले और मन कहे कि थोड़ी देर और सो लूं, बस उसी पल
उसी एक क्षण में तुम्हें फैसला करना होगा। मन से बहस मत करो, बस शरीर को आज्ञा दो और उठ जाओ। जब तुम युद्ध का अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारे शरीर की एक एक मांसपेशी दर्द से चीख रही हो, तुम्हारा मन कहे कि अब बस करो, अब एक बार भी तलवार नहीं उठाई जाएगी। ठीक उसी पल तुम्हें अपने मन की आवाज को अनसुना करके एक बार और तलवार चलानी होगी। वो जो एक आखिरी प्रहार तुम मन के खिलाफ जाकर करते हो ना, वही तुम्हारे मन को कमजोर और तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। रोज अपने मन को छोटे छोटे कष्ट सहने की आदत डालो। जो इंसान अपने मन को छोटे छोटे दर्द सहने की आदत डाल लेता है, एक दिन उसका मन बड़े से बड़े तूफानों से टकराने के लिए वज्र बन जाता है। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। उसे अब मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पर मन में एक आखिरी शंका बाकी थी। उसने पूछा, आचार्य, जब मैं मन के विरुद्ध जाता हूं तो कई बार मन इतना हावी हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से टूट जाऊंगा। मन मुझे तरह तरह के लालच देता है, भटकाता है। ऐसे समय में बुद्धि को कैसे स्थिर रखा जाए? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी बातों की धार और भी तेज हो गई। उन्होंने कहा, यहीं पर इंसान सबसे बड़ी मात खाता है चंद्रगुप्त। मन भटकाता कैसे है? हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी आंखों, हमारे कानों और हमारी जीभ के द्वारा। इसलिए मन को जीतने का तीसरा और सबसे अचूक मंत्र है इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी इंद्रियों को जहर खाने से रोकना। आज का इंसान असफलता के गर्त में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने अपनी आंखों और कानों को बेतहाशा मनोरंजन का, सस्ते सुखों का आदी बना लिया है। तुम्हें क्या लगता है चंद्रगुप्त, अगर तुम अपने कानों से रोज विलासिता के गीत सुनोगे, अपनी आंखों से रोज नर्तकियों का नृत्य देखोगे और अपनी जीभ को रोज मीठे व्यंजनों का लालच दोगे, तो क्या युद्ध के मैदान में तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देगा? कभी नहीं। मन वही सोचता है जो तुम उसे परोसते हो। अगर तुम कूड़ा खाओगे तो शरीर में बीमारी ही पैदा होगी। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने दिमाग को सस्ते और तात्कालिक सुखों का भोजन दोगे तो तुम्हारा मन आलसी, कायर और कमजोर हो जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर सफल होना है तो अपनी संगति बदल डालो। उन लोगों से दूर हो जाओ जो जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मन को भी दीमक की तरह खा जाएगी। अकेलेपन से मत डरो चंद्रगुप्त। एक शेर हमेशा अकेला चलता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हमेशा साहस तो देती है, लेकिन इंसान की पहचान छीन लेती है। तुम्हें एकांत में बैठना सीखना होगा। जब तुम एकांत में मौन होकर बैठते हो, तब तुम्हारा मन चीखता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, तुम्हें डराता है। लेकिन अगर तुम उस एकांत में टिके रहे, बिना विचलित हुए, तो कुछ समय बाद ये मन थक कर तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगा। एकांत और मौन मन को पालतू बनाने का सबसे बड़ा पिंजरा है। चाणक्य की बातें अब अपने चरम पर थीं। जंगल का कोना कोना जैसे उनकी भारी और ओजस्वी आवाज से गूंज रहा था। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में गहराई से झांकते हुए अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली वाक्य कहा, सुनो चंद्रगुप्त, दर्द के दो प्रकार होते हैं। पहला दर्द जो तुम्हें आज सहना होगा। जब तुम मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, तो तुम्हें दर्द होगा। और दूसरा दर्द होता है पछतावे का दर्द। अगर तुमने आज अपने मन की बात मानकर आराम चुन लिया, तो कल जब तुम धनानंद के पैरों में पड़े होगे, जब तुम्हारी मातृभूमि सिकंदर के जूतों तले कुचली जा रही होगी, तब जो दर्द तुम्हें महसूस होगा वो पछतावे का दर्द होगा। अनुशासन का दर्द कुछ महीनों या सालों का होता है और ये तुम्हें एक सम्राट बना देगा, लेकिन पछतावे का दर्द इंसान को जिंदगी भर अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता है। अब ये तुम्हें तय करना है चंद्रगुप्त कि तुम आज अनुशासन का दर्द चुनोगे या जीवन भर के लिए पछतावे का दर्द। चंद्रगुप्त के भीतर जैसे किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया था। उसके सारे संशय, सारा डर, सारा आलस्य जलकर खाक हो चुका था। वो अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो पूरे मगध को भस्म कर सकती थी। उसने झुककर आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श किए और आग की ओर हाथ बढ़ाकर कसम खाई, आचार्य, आज से मेरा ये शरीर, मेरी ये श्वास और मेरा ये मन सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए काम करेगा, अखंड भारत का निर्माण। आज से मेरा मन मेरा शत्रु नहीं, मेरा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। मैं हर उस इच्छा का गला घोट दूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जाएगी। धनानंद से युद्ध तो बहुत बाद में होगा आचार्य, आज मैंने अपने अंदर के सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया है। चाणक्य के होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें पता चल गया था कि आज इस घने जंगल में इस आग के सामने एक साधारण से बालक की मृत्यु हुई है और भारत के होने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है, ये आज आप में से हर एक इंसान की कहानी है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या ये आवाज सुन रहे हैं, आप ही वो चंद्रगुप्त हैं और आपका वो लक्ष्य,
आपकी वो कामयाबी, आपका वो सपना जिसे आप पाना चाहते हैं, वही आपका अखंड भारत है। लेकिन याद रखिए, आपके और आपके सपने के बीच में सबसे बड़ी दीवार दुनिया की नहीं, आपके अपने मन की है। जब सुबह आपका अलार्म बजता है और आप स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाते हैं, उस वक्त आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाते हैं। जब आप अपनी पढ़ाई या अपना काम छोड़कर घंटों तक अपने फोन पर बिना किसी मतलब के रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तब आप अपने दिमाग के अंदर बैठे धनानंद से हार रहे होते हैं। चाणक्य ने जो सदियों पहले कहा था, वो आज भी उतना ही सच है। सफलता कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगी। सफलता रोज लड़ी जाने वाली एक खामोश जंग है। ये जंग है खुद को कल से बेहतर बनाने की। ये जंग है अपने बहाने बनाने वाले मन की हत्या करने की। आज, अभी, इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछिए कि आपका वो सपना, आपकी वो मंजिल इतनी छोटी है कि आप अपने इस आलसी मन के आगे घुटने टेक दें? क्या आप तैयार हैं जिंदगी भर पछतावे का वो भयानक दर्द सहने के लिए, जब आप किसी और को वो मुकाम हासिल करते देखेंगे जो कभी आपका सपना था? या फिर आप आज से, इसी पल से अनुशासन का वो मीठा दर्द सहने के लिए तैयार हैं जो आपको भीड़ से अलग कर देगा? निर्णय आपका है, क्योंकि रणभूमि तैयार है, दुश्मन आपके मन के अंदर बैठा है और समय की रेत आपके हाथों से फिसल रही है। उठिए, अपने अंदर के उस चंद्रगुप्त को जगाइए, अपने मन रूपी बेलगाम घोड़े की लगाम कसकर पकड़िए और निकल पड़िए अपनी सफलता के उस महासंग्राम में। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो खुद से जीत गया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।